हमारा संविधान हमें मान्यता देता है, हमें अनुमति देता है कि हम जिस धर्म को चाहें उस धर्म में जा सकते हैं, जिस धर्म को अपनाना चाहें अपना सकते हैं। और ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन एक व्यक्ति है, एक भारतीय जो हर रोज़ की तरह अपने कार्यालय में बैठा हुआ था। घटना 27 फरवरी 2026 की है, शाम को 8 बजे के आसपास। नाम था सलीम वास्तिक। अचानक दो सगे भाई जिनका नाम है जीशांत और गुलफान, जीशांत और गुलफान सिर पे हेलमेट पहन के, चेहरा ढक करके उसके कार्यालय में घुसते हैं। शुरुआत में कुछ देर बात करते हैं और फिर ताबड़तोड़ सलीम वास्तिक पे हमला कर देते हैं। सौभाग्य से उस समय सलीम वास्तिक बच जाता है और आस पड़ोस के लोग जो है वो दौड़े दौड़े आते हैं और उसको जो है हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहाँ पे आज सलीम वास्तिक जो है ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये वास्तव में सलीम वास्तिक है कौन? ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुछ समय पहले इस्लाम धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म को अपनाया और एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और साथ में टीवी एक्टिविस्ट यानी टीवी चैनल्स पे भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। अब यहाँ पे 3 गंभीर सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि सलीम वास्तिक के पास, सलीम वास्तिक के ऊपर जो हमला किया उस समय जो 2 लोग थे, जीशांत और गुलफान, जिनको जो हमला करने के बाद जो है वह घटनास्थल से फरार हो गए, जहाँ पे पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए, जी जान लगाते हुए दोनों को पकड़ने का प्रयास किया। जो पकड़े तो नहीं गए, लेकिन जिन्होंने मुठभेड़ के अंदर, यानी जब पुलिस उनको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी तो पुलिस के साथ भी मुठभेड़ करनी शुरू कर दी और एक एक करके दोनों का एनकाउंटर हो गया। पुलिस ने दोनों को ढेर कर दिया। यानी पहला सवाल तो ये है कि उनके पीछे और कौन कौन लोग हैं, क्योंकि सलीम के बेटे उस्मान ने बताया है अपनी शिकायत में कि एएमआई के कुछ लोग इस पे हैं, एआईएमएम के भी, और कुछ 7-8 लोगों के खिलाफ लगभग उसमें शिकायत है। उन सब पे भी शिकायत जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जब हमें किसी की ज़िंदगी लेने का अधिकार कहाँ से मिल जाता है, जब हम किसी को अपना उसका जीवन दे नहीं सकते तो, इसलिए हमें किसी को जीवन दे नहीं सकते तो लेने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है। तो जो भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में होता है, तो जैसे यहाँ पे प्रशासन और शासन ने सख्त से सख्त कार्रवाई की, ऐसे ही इस तरह की घटना करने वालों पे, हर किसी पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा जो यहाँ पे सवाल आता है वो एक अलग सवाल है। दरअसल मैं कुछ वीडियो देख रहा था और आपको भी मैं वो दिखाऊंगा, जिसमें आपने सुनना है कि जीशान और गुलफान के जो पिता हैं वो क्या कह रहे हैं। वो भी आप एक बार सुनिएगा हमारी इसमें। जीशान और गुलफाम आपके क्या लगते हैं? लड़के दोनों। लड़के थे। क्या करते थे? लकड़ी का काम। अच्छा, जिस तरीके का जो पूरा मामला निकल के सामने आया, ये पता था आपको? नहीं, अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं लकड़ी का ही करता हूँ, पाए उतारने का। अच्छा, आप भी लकड़ी का काम करते हैं। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है इन दोनों के? इन दोनों के परिवार में दोनों माँ बाप हैं। इसकी बीवी है बड़े वाले की, गुलफाम की, और 2 बच्चे हैं, उस पर एक लड़की एक लड़का। और छोटे वालों की? किसान छोटे वाले की शादी नहीं की। वो कुंवारे थे। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से का इनकाउंटर हुआ है, इन्होंने बड़ी घटना की थी गाजियाबाद के लोनी इलाके में, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखना क्या, मेरे हिसाब से साहब जनूनी मामला लगता है मुझे, अगर ये हकीकत है तो। जी। बाकी इसमें कोई लिंक बताया किसी का, इनसे दोनों से अलग किसी का लिंक नहीं है। मोटरसाइकिल कर बरामद हुई है हमारे यहाँ से। हमारी वो मोटरसाइकिल थी, लड़के ने ली थी अपने मामा के नाम से, दिल्ली नंबर, किस्त यही देता था, चलाता यही था। वो बेकसूर है बिल्कुल, उसका मामा, उसका कोई लिंक नहीं है। गांव में कब से नहीं रह रहे थे? कौन? दोनों आते जाते रहे हैं गाँव में, बच्चे गाँव में रह रहे हैं उसके। दिल्ली रख लिए यहाँ, कुछ तबीयत खराब हो गई तो अब यहाँ थे खोड़ा में। ये दिल्ली एनसीआर में कब से रह रहे थे दोनों? वैसे तो लगभग इसे छोटे वाले को तो 5 साल हो गए जी। लगभग, उसे ज़्यादा हुए कुछ बड़े वाले को। वो मेरे अंदाजे में 13 के आसपास से रह रहा होगा।
कभी 2013। आपको शक हुआ किसी गलत लोगों के संपर्क में हैं ये लोग, कुछ ऐसा ना पता ना लगा? कोई शक नहीं, अगर शक होता तो मैं वो हाल करता उनका जो पुलिस ने भी ना करा। सही पूछो, कैसे देखते हैं आपके दोनों बेटे अब नहीं रहे तो किस तरीके से देखते हैं? बस आगे की बात क्या है अब क्या देखना। ऐसा नहीं है झुठलाऊं मैं, सच्चाई तो कुछ है, कुछ तो सच्चाई है, जब भी तो पकड़े कि इनकाउंटर हुआ। वो बात अलग रही कि इनकाउंटर करने की जगह जेल भेज दिए जाते, इनकाउंटर ना करके जेल भेजते, अदालत फैसला करती। अब जिन्होंने इनकाउंटर करा है उन्होंने सही करा है, गलत करा है, अगर गलत करा है तो वो भुगतेंगे, सजा देने वाला तो अल्लाह भी है। गांव से भी परिवार से कोई और लोग आए, कोई आपके परिवार ना से रिश्तेदार वगैरह? ड्राइवर आए, गाड़ी वाले हैं, परिवार से कोई नहीं आया। गांव के लोगों का कुछ कहना? गांव में पहले जीसान के बारे में गए लोग, पुलिस भी गई यहाँ से। मैंने खुद कहा उनसे, पुलिस वाले से, कि इंक्वायरी कर लो, आप गाँव वालों से पूछ लो कोई फॉल्ट हो इनका। यहाँ तो दादा से लेके हमारे अब तक इन लड़कों को तक 151 का मुकदमा नहीं है, दोनों पर कोई पहले मुकदमा उन पे नहीं, हमारे दादा से लेके अरे इन तक 151 का मुकदमा नहीं दिखा सकता कोई। ये तो बहुत बड़ी घटना है। दरअसल वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बच्चे किस गतिविधि में शामिल हैं, मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, वरना मैं इनको पुलिस से भी ज़्यादा सख्त सज़ा देता। अब सवाल यहाँ ये आता है कि जिसकी हम ज़िंदगी लेते हैं, सोच के देखिएगा कि उसके माँ बाप का क्या बनता है, उसके बच्चों का क्या बनता है। ये तो हो गया जिसके साथ हम इस तरह की घटना करते हैं, जो हमने दुनिया से मारने के लिए प्रयास किया या दुनिया से मार दिया। दूसरी जो बात आती है वो ये आती है, जब आप खुद इस तरह का काम करते हैं, आप फंस जाते हैं या आपका एनकाउंटर हो जाता है, तो सोच के देखिएगा कि उस समय आपके माँ बाप के साथ क्या बनता है और आपके बच्चों के साथ क्या बनता है। दोनों ही तरफ की ज़िंदगियाँ ले दी जाती हैं और दोनों ही तरफ जो है नरसंहार होता है। तो इस तरह से कोई भी ये जो घटना है वो जायज़ नहीं है और हर माँ बाप को समय रहते अपने बच्चों की गतिविधि पर नज़र रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आपको पता ही नहीं हो और इस तरह के अपराध, गंभीर अपराध में शामिल हों कि जो ना आपके बस का हो संभालना और ना आपके बच्चों के बस का संभालना हो। तो इसलिए बेहतर है कि समय रहते ही आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।